जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी और आज हम आए हैं बीर काजीपुर गांव। ये है इफ़को बीर काजीपुर गांव। ये प्रयागराज का एक गांव है जहां की आजकल चोरी का जो माहौल बना हुआ है। पिछली रात में इस घर में, ये जो घर दिखाई दे रहा है, इस घर में चोर लोग आते हैं 11:30 से 12 बजे के बीच में। और चोर लोग आते हैं जो घर में महिला और छोटी बच्ची होती है उसे गर्दन पर चाकू लगाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, बताते हैं कि कई लाख की चोरी यहाँ से हो गई है इसी घर से। और इस घर में अब यहाँ जो प्रयागराज का ये पूरा इलाका है, ये फूलपुर का इलाका है, यहाँ एक डर का और जो चोरी का जो एक माहौल बना हुआ है रात में, कि रात में जो ड्रोन चलता है और लोग देखते हैं और देख करके अपनी छतों पर बैठते हैं। और कुछ लोग जो है रात रात भर जगते हैं। जो गाँव के बगीचे, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये जो तालाब यहाँ तलिया है और पीछे तलिया है, इस प्रकार से लोगों को भय लगता है कि हो सकता है कोई इस तलिया में बैठा होगा, हो सकता है कोई पेड़ पर चढ़ करके बैठा होगा, कब कैसे किस रूप में चोर आ जाएगा। जिस प्रकार से इस घर में पिछली रात में चोरी हुई है, चलिए हम लोगों से बात कराते हैं। तो ये है मोहम्मद साहिद भाई, इन्हीं के यहाँ वो चोरी हुई। और ये बेटी, इसके गले पर, यहाँ बेटे आपके गले पर चाकू रखी गई थी। क्या नाम है आपका? हरम। हरम। कैसे, क्या बोला उन्होंने, चोरों ने? कहा बोलोगे तो मार देंगे। क्या बोले? बोलोगे तो मार देंगे। बोलोगे तो मार देंगे। आपके गले पर चाकू रख दिए थे? कैसे रखा? आपने कुछ बोला नहीं, कैसे रखा था बताना। यहाँ वैसे चाकू नहीं थे, यहाँ पे रखे थे बाल के पास। अच्छा, यहाँ ऐसे मार देंगे हम आपको। तो आप जग रहे थे कि सोए हुए थे जब चोर आए? तो सो रहे थे। सो रहे थे उस टाइम जग गई। अच्छा, जगे कैसे? जगाया किसी ने या जग गई अपने से? अपने से जग गए। अच्छा, चारपाई में सोई थी, वहाँ सोए हुए में गला में चाकू रख दिए? बेड पे थे, बताइए। बेड पे थे। बेड पे थे। अच्छा, बेड पे थे। ये देखिए, बच्ची जो है, इसको क्या पता कि चोरी क्या होती है और जो चोर लोग होते हैं वो कौन होते हैं। इसके लिए तो सब कोई अंकल ही है कि नहीं? इसके लिए तो जो भी दिखेगा टीचर के अलावा और मम्मी पापा के अलावा सब अंकल हैं। वो चाहे चोर हो, चाहे साहू हो, चाहे दुकानदार हो और चाहे राहगीर हो, कोई भी हो, है कि नहीं? कौन दुश्मन है, कौन क्या है, उसके बारे में इस पता नहीं। तो ये बताओ, कितनी देर तक थे आप लोगों को और क्या क्या किया यहाँ? क्या क्या चोरी करके ले गए यहाँ से? मम्मी का सारा सामान चोरी लेके ले गए। हाँ, अब इस बच्ची को सामानों का नाम पता नहीं है तो ये क्या बताएगी, है कि नहीं? लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है कि यहाँ के रहने वालों को और सरकार को और पुलिस के इकबाल को, कि पुलिस जो है अब गाँव में गश्त लगानी चाहिए। पुलिस को आ करके अपना हूटर, जो रोड पर हूटर बजता है, अब वो रात के समय गांव में हूटर बजना चाहिए, कि जो चोरी का माहौल बना हुआ है लोगों में विश्वास पैदा करने का, विश्वास को वापस लाने का, कि ये जो हरम जैसे तमाम बच्चे हैं उनको भय का माहौल जो बन गया है गाँव में, इस तरीके का माहौल जो है ये निकालना पड़ेगा। और निकालने वाला कौन है? पुलिस का इकबाल। पुलिस चाहे तो कर सकती है। पुलिस अगर चाहे तो कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है कि वो क्राइम रोका न जाए। अब हम शाहिद भाई से बात करते हैं। ये बेटी है आपकी? जी, छोटी बेटी है। अच्छा, ये बताइए, जब चोरी हुई, ये सारी घटनाक्रम हुई, आप कहाँ थे जब घटनाक्रम हुई? एक्चुअली मैं कानपुर में जॉब करता हूँ। अच्छा, मैं कानपुर में था। अच्छा जी, हमको जब पता लगा, इधर आ जाइए। आधे घंटे के बाद में जब जी चले गए, तब घर से हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसी घटना हाँ घट गई है जी। तब हम उस टाइम पे कानपुर से फिर आए हैं। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे हम यहाँ पहुँचाए थे। अच्छा, तो आपने क्या किया? वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया? यहाँ से पुलिस को फ़ोन किया गया क्या? हाँ, यहाँ से पुलिस को फ़ोन किया गया। यहाँ से जो हमारे गांव के लोग हैं उन लोगों ने क्या नाम से 112 को फ़ोन किया। और उसके बाद में यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं, चौकी में फ़ोन किया गया, वो भी आए। यहाँ से थाने से लोग भी आए, पुलिस वाले आए। उस टाइम पे उन्होंने अपना जो उनको करना था। कितनी देर में पुलिस आई? पुलिस यहाँ पे 10 ये चोरी होने के जी, जैसे ही, यानी कि आधा घंटा तो एक्चुअली कमरे के अंदर चोरों ने बंद करके रखा था। अच्छा, आधा घंटा तक बच्ची के और वाइफ को क्या है, उनके ऊपर चाकू लगा के रखा था। पूरा उन्होंने सर्च किया जी। उसके बाद में जब वो चोर भागे हैं यहाँ से, उसके बाद वो वाइफ को यहाँ तक लेके आए हैं, हाथ में मुंह दबा के चाकू लगा के। अच्छा, एक आदमी चढ़ गया ऊपर, फिर दूसरा आदमी जब चढ़ते टाइम धक्का मारा, वो गिर गई, तब वो दूसरा भाग के गया। तो हमारी माताजी रहती हैं सामने वाले रूम में। अच्छा, वो उनको आवाज दी। ये बताइए कि ये चोर लोग किधर से आए थे? ये
चोर लोग तो देखिए अभी सामने से तो कोई सब दरवाजा, सो गए थे, हाँ नहीं, सामने का दरवाजा बंद था आपका? सामने का दरवाजा हम हमारा ये देखिए लॉक था। साइद भाई का जो ये घर है, ये हम इनके आंगन में खड़े हुए हैं। आंगन में बाहर का सारा दरवाजा, कमरे के सारे जी। दरवाजे हमारे बंद थे, सिर्फ वो वाइफ हमारी वॉशरूम के लिए, ये हमारा वॉशरूम भी है अच्छा, बगल में, अच्छा। तो वो वहां से कमरे से निकल के वॉशरूम में गई थी। अच्छा वॉशरूम से वापस आई तो इतने में 2 आदमी वो कमरे के अंदर मौजूद थे। अच्छा, हाँ, वो आदमी मौजूद थे। फिर उन्होंने वापस जैसे पलटना चाहा कि मम्मी रहती हैं, हाँ। हमारे मौसा जी रहते हैं, उनको बताना चाहा कि हम्म। कोई है, उन्होंने मुंह दबा लिया उनको और उनके ऊपर चाकू लगा ली, और फिर बच्ची के ऊपर चाकू लगा दिया, छोटी बच्ची के ऊपर। बड़ी वाली बच्ची हमारी सो रही थी बगल में ही, उसको पता ही नहीं, आभास ही नहीं हुआ कि ये ऐसा। कितने समय की घटना है ये? ये घटना 21 सितंबर 2025 को रात 11:30-35 की, 11:30 से 12 के बीच में वो लोग थे हमारे रूम के अंदर। यानी अगर कहा जाए तो कुछ लोग सो गए थे, कुछ लोग नहीं सो, गांव में कई लोग जगते रहते हैं इतने टाइम। ये तो कोई ऐसा वो नहीं है कि इस टाइम पे लोग सो जाते हैं, ऐसी तो 11 बजे तक तो आम जनता, जी, आम आदमी जगता है। हाँ। बट अभी क्या बोल सकते हैं, जब ऐसी घटना घटी है हमारे साथ तो हम तो घटना ही और बोलेंगे। अभी ये तो चोरी का वैसे टाइम नहीं होता, पर क्या है, अच्छा ये बताइए क्या क्या चोरी करके ले गए ये हैं? क्या चोरी, इसको हम नहीं बोल सकते हैं, ये एक तरह से हम बोलते हैं डकैती है। ये डकैती है कि लोगों को अपहरण करके, यानी उसको बंधक बना के उसी के घर में बंधक बना के फिर लूट को अंजाम देना। ये अच्छा, हमारे समझ से पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनौती है जी। हम तो बोलते हैं इस पे पुलिस प्रशासन, डीएम, एसडीएम, जी, एसएसपी सबको संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये बताइए क्या क्या चोरी हुई है? हमारे यहाँ जेवरात रखे थे, हाँ, वो चोरी हुए, कुछ चांदी के भी जेवरात थे, वो भी गए हैं, पर कैश की मात्रा हमारे पास में 8 से 10 हज़ार के आसपास की थी घर में, जो आम लोग रखते हैं वही, तो वही गए हैं। और मतलब तकरीबन कितने अमाउंट का जो है? ये लगभग 17 से 18 लाख के आसपास का हमारा सामान गया है। जो गहना वो वगैरह गहना था, सब का, उठा लेकर गए। उसकी कीमत इतनी थी, 17 से 18 लाख की कीमत थी। तो देख सकते हैं कि ये जो है ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में, कि जब योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ये कहती है और योगी जी खुद कहते हैं कि चोरी और चोरी करने वाला अब एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक पार नहीं हो रहा है, लेकिन 36 घंटे हो गए जी, अभी तक पुलिस के पास में कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये कहाँ से क्या हुआ है जी। अभी तक सिर्फ हमको संतावना दी जा रही है कि आप धैर्य रखिए, आपके साथ हम हैं। यही है हमारे साथ में अभी, और कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई कहीं से हमको नहीं आपने खबर। एफआईआर उसके दूसरे दिन किया होगा? नहीं, हमने तो सेम टाइम में रात में जैसे ही वो भगे उसी टाइम पे हमारे घर के बुजुर्ग घटने के 1.5 घंटे आप भी आ गए थे? हाँ, ये हमारे। अच्छा जी, आपने आया तो क्या देखा यहाँ? मैंने देखा कि गांव की भीड़ थी, हाँ, उसके बाद दरोगा जी आ गए, हाँ, तो दरोगा जी ने चारों तरफ टार्च मार के देखा, उसके बाद कहे आ जाओ चौकी एप्लीकेशन दो। अच्छा, तो हम लोग चौकी गए, हाँ, चौकी एप्लीकेशन दिए, कहीं सुबह एफआईआर की कॉपी ले लेना। मगर जो एफआईआर के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दी तो वो लूट की होनी चाहिए, उन्होंने चोरी में तब्दील कर दी, चोरी की एफआईआर कॉपी हमें दिए। यानी आप कह रहे थे कि डकैती का ये होना चाहिए? डकैती होना चाहिए, लूट है तो डकैती में क्योंकि आती है। ये छोटी मोटी घटना नहीं, ये बंधक बनाया गया था। जी जी, तो डकैती में वही तो आती है। हाँ जी, तो छोटी बच्ची को गर्दन पे चाकू लगा दिया, उसको चाकू लगा दिया जी, और उसके साथ साथ वो हसिया भी एक थी वो भी कर दिया। अच्छा, ले आके वहाँ सीढ़ी के पास एक तो भाग गया ऊपर, दूसरा वाला पकड़े था, मुंह इधर करने के बाद उसको ढकेल दिया, वो गिर गई मुंह के बल, तब वो भाग गया दूसरा वाला। तब वो हम मियाँ बीबी लेटे थे, मतलब इनके खालू हैं जी, सगे खालू हैं। हाँ, 16 साल से इस मकान में रहता हूँ साथ में। अब हम लोग इसमें सोए थे, वो यहाँ सोई थी, फर्क इतना है, लेकिन हमको कोई आवाज़ें नहीं तो मिली। घर है तो यहीं सोएंगे, एक आदमी उस कमरे में, एक आदमी उस कमरे में, मम्मी उस कमरे में और बाहू उस कमरे में। तो अब हम लोग सो रहे थे, जब वो वहाँ से छूट पाई, देखा कि वो लोग चले गए, तब उसने दरवाजा पीटा और तब हम दोनों आदमी उठे वहाँ से, फटाफट दरवाजा खोला, देखा सब सन्नाटा हो गया। तब उस घर में बड़े वाले लड़के। अच्छा, भागे किधर चोर? ऊपर गए, ऊपर से बस यही है, ये इसी से बताया कि उस समय सब सदमे में रहे होंगे कि अब हम करें क्या। हाँ भाई, अब क्या करते उस वक्त। अच्छा, अब होने लगा कि किया क्या जाए।
जी। तब ये हुआ कि पहले फ़ोन करो और लोग इकट्ठा हो जाए, उसके बाद बात हो। तो यही मोहल्ले में 10 मिनट में सारे लोग। तो कहने का मतलब कि ये आप सभी को भी, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, इससे सावधान होने की ज़रूरत है। इससे कैसे सावधानी बरती जा सकती है कि आप चौकन्ना रहिए, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में। जय हिंद।